नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको 6-7 ऐसे ट्रांजैक्शन की जानकारी देने वाले हैं जिनकी वजह से ही 99% लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आता है। जी हां दोस्तों, आज के समय में 7-8 ऐसे ट्रांजैक्शन हो चुके हैं जिनको अगर आप करते हैं तो फिर दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल जाएगा। और ये जो 6-7 ट्रांजैक्शन है ये हम आपसे सीधे जुड़े हुए हैं, यानी आम आदमी इन ट्रांजैक्शन को करता है, करना ही होगा। बस उसकी कुछ लिमिट निर्धारित है। बस आप उन लिमिट के अंदर रह करके अगर उन ट्रांजैक्शन को करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आप धोखे से या गलती से भी उन लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं छोड़ता है, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस दे देता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वो 6-7 ट्रांजैक्शन विस्तार से बताने वाले हैं कि वो 6-7 ट्रांजैक्शन कौन से हैं, उनकी लिमिट्स क्या निर्धारित की गई हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, ताकि आप लोगों को भविष्य में किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोगों को पूरी जानकारी विस्तार से दें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, वीडियो पसंद आ जाया करे तो वीडियो को एक लाइक कर दिया करिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले ट्रांजैक्शन की कि आखिर वो पहला ट्रांजैक्शन कौन सा है जिसकी वजह से ही 99% लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आता है और उसकी आखिर क्या लिमिट निर्धारित की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो दोस्तों, आपको हम बताना चाहते हैं कि आज के समय में क्रेडिट कार्ड का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आज के समय में देश में जो नौजवान हैं या जो भी नवयुवक हैं वो लोग क्रेडिट कार्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इसकी लिमिट निर्धारित की गई है कि क्रेडिट कार्ड का जो बिल होता है, अगर आप एक वित्त वर्ष यानी एक वर्ष में यानी एक फाइनेंशियल ईयर में आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा कैश में अपने बिल का भुगतान करते हैं, यानी क्रेडिट कार्ड का जो बिल होता है इसका अगर आप कैश में भुगतान करते हैं और एक वित्त वर्ष के अंदर अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा कैश में भुगतान कर देते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। और इसके साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन अपने क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करते हैं तो उसकी लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा निर्धारित की गई है 10 लाख रुपए, यानी 10 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान करते हैं तो भी आपको नोटिस मिल सकता है। और अगर आप कैश में करते हैं तो उसकी लिमिट 1 लाख रुपए निर्धारित है। तो इन लिमिट के अंदर रह करके आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जाने अनजाने में इन लिमिट्स को क्रॉस करेंगे और आप ITR भी फाइल नहीं करते हैं, उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है, आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनल्टी इंपोज कर सकता है। तो या तो आप ITR फाइल करते हो, आप ज़्यादा का भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ITR फाइल करके जानकारी नहीं देते हैं, उस दशा में आप इन लिमिट के अंदर रह करके ही अपने बिल का पेमेंट करिए, कोई भी समस्या नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे ट्रांजैक्शन की। दूसरा ट्रांजैक्शन कौन सा है और इसकी लिमिट क्या है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो लोग ज़मीन की खरीद करते हैं या फिर ज़मीन की बिक्री करते हैं, वहाँ पर दोस्तों इसके लिए जो लिमिट निर्धारित की गई है वो लिमिट है आप कैश लेने की, यानी आप मैक्सिमम ज़मीन की बिक्री करने में, ज़मीन की खरीद करने में आप मैक्सिमम कितना कैश ले सकते हैं। टोकन मनी के रूप में लोग कैश लेते हैं, तो आप अधिकतम कितना कैश ले सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं 19,999 रुपये ही आप यहाँ पर कैश ले सकते हैं। इसमें कई सारे सेक्शन हैं जिनमें बदलाव किया है, जैसे 269 SS है, इसके बाद 271 D है, 271 E है। इन सेक्शंस में बदलाव के बाद यहाँ पर जो लिमिट निर्धारित की गई है वो रखी गई है 19,999 रुपये। आप मैक्सिमम जो ज़मीन होती है, जो लैंड होती है, उसे परचेज करने में या फिर सेल करने में आप मैक्सिमम 19,999 रुपये ही कैश ले सकते हैं और 19,999 रुपये ही कैश दे सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप लैंड की परचेजिंग में या सेल में आप कैश का लेन देन करते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है, वहाँ पर आपको कोई भी बचा नहीं पाएगा। और इसकी जो पेनाल्टी होंगी वो होंगी 137%, यानी 137% की पेनाल्टी आपके ऊपर इम्पोज की जाएंगी। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए, इन लिमिट के अंदर रह करके आप ज़मीन की खरीद या बिक्री करिए, आप उस लिमिट के अंदर रह करके कैश लीजिए, कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करके पैसा लेते हैं या देते हैं तो फिर दोस्तों आपको भविष्य में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम तीसरे ट्रांजैक्शन की। तो दोस्तों, जो तीसरा ट्रांजैक्शन है वो ये है कि आपका जो सेविंग अकाउंट होता है, यानी आपका जो बचत खाता होता है, उसके लिए पैसा निकालने की एक वित्त वर्ष की जो लिमिट है कैश निकालने की वो 10 लाख रुपए है। अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा एक वित्त वर्ष में अपने सेविंग अकाउंट से कैश विड्रॉल करते हैं, उस दशा में भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस
मिल सकता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। आप लोग बैंकिंग चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए, ऑनलाइन मोड के माध्यम से पैसा सेंड करिए, रिसीव करिए, लेकिन आप कैश का इस्तेमाल कम से कम करिए। एक फाइनेंशियल ईयर की जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए निर्धारित है। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। हाँ, अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तब। अगर आप ITR फाइल करते हैं तो ज़्यादा भी आप कैश का लेन देन कर सकते हैं, फिर वहाँ पर दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर वहाँ पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भी भेजेगा तो आप उसका रिप्लाई कर पाएंगे, चूंकि आप ITR फाइल कर रहे हैं। अब बात आती है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम एक वित्त वर्ष में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए भी लिमिट 10 लाख रुपए निर्धारित की गई है, जो लोग ITR फाइल नहीं करते हैं, और आपके सभी बैंक अकाउंटों को जोड़ करके लिमिट निर्धारित की गई है। आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं उन सभी बैंक अकाउंट में आप मैक्सिमम 10 लाख रुपए ही एक वित्त वर्ष में जमा कर सकते हैं, और आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं उनमें से आप अधिकतम 10 लाख रुपए ही कैश विड्रॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके 4 बैंकों में अकाउंट है तो आप किसी से 8 निकाल लेंगे, किसी से 3 निकाल लेंगे, किसी से 5 निकाल लेंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है। आपके पैन नंबर की जो लिमिट निर्धारित की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, वो रखी गई है 10 लाख रुपए, और आपका पैन सभी बैंक अकाउंट से लिंक होता है। अगर पैन लिंक नहीं होगा तो आधार लिंक होगा, आधार पैन से लिंक है। अगर आधार लिंक नहीं है तो मोबाइल नंबर लिंक है। तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार से भी लिंक है और आपके पैन से भी लिंक है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट से थोड़ा अमाउंट निकाल लेंगे, दूसरे बैंक अकाउंट से थोड़ा निकाल लेंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पकड़ नहीं पाएगा। ये गलती आप लोग मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए जो लिमिट निर्धारित की गई है वो 10 लाख रुपए रखी गई है डिपॉजिट करने की भी और विड्रॉल करने की भी। इससे ज़्यादा अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो फिर दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं। तो मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, जो लोग ITR फाइल नहीं करते हैं उन लोगों के लिए लिमिट निर्धारित की गई है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगले ट्रांजैक्शन की। दोस्तों अगला ट्रांजैक्शन ये है कि जो लोग बैंक में FD करते हैं, यानी बैंक पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं, वो FD बहुत अधिक बनवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में, तो आखिर वो कैश जमा करके एक वित्त वर्ष में कितने रुपए की FD कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए भी 10 लाख रुपए की लिमिट निर्धारित की गई है, जो लोग ITR फाइल नहीं करते हैं। जो लोग ITR नहीं फाइल करते हैं वो लोग मैक्सिमम 10 लाख रुपए की FD एक वित्त वर्ष में कैश डिपॉजिट करके कर सकते हैं। इस पर मैं प्रॉपर वीडियो बना चुका हूं, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इसमें भी एक शर्त है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कि अगर आपकी पहले से कोई FD चल रही है और वो उसी फाइनेंशियल ईयर में मैच्योर हो रही है, उसका पैसा आप सेविंग में लेकर के फिर से FD बनवाते हैं, तो वो भी लिमिट उसमें जुड़ जाएगी। डिटेल से आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को हमारे देख लीजिएगा, आपको पूरी बात पता चल जाएगी कि आप एक वित्त वर्ष में मैक्सिमम कितने रुपए की FD बनवा सकते हैं। A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन डाल करके इस टाइटल से सर्च करेंगे तो आपको वीडियो हमारा मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन की। दोस्तों जो लास्ट ट्रांजेक्शन है वो ये है कि अगर आप किसी दोस्त या रिश्तेदार को पैसा उधार देते हैं या फिर उससे उधार लेते हैं, तो मैक्सिमम आप कैश के रूप में कितना उधार दे सकते हैं, कितना उधार ले सकते हैं कैश के रूप में। बैंकिंग चैनल के माध्यम से तो आप कितना भी लेन देन करिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप कैश कितना ले सकते हैं, कितना दे सकते हैं, ताकि भविष्य में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पकड़ता है तो वहां पर आप उसे बता सके कि हाँ मैंने इतना ही लिया है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं लिया है, इससे ज़्यादा मैंने लिया है तो बैंकिंग चैनल के माध्यम से लिया है, उसका आप बैंक का पासबुक या फिर स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए जो लिमिट निर्धारित की गई है वो रखी गई है 19,999 रुपए। अगर आप 19,999 रुपए से ज़्यादा अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से कैश के रूप में उधार लेते हैं या फिर उधार देते हैं, तो फिर दोस्तों वहाँ पर भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप किसी दोस्त या रिश्तेदार को उधार लोन के रूप में दे रहे हैं या फिर अपना वापस स्वीकार कर रहे हैं, तो आप 20,000 रुपये तक है तब तो आप कैश में ले सकते हैं। इससे ज़्यादा है तो फिर आप बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल करिए, नेफ्ट करिए, RTGS करिए, चेक दीजिए या फिर UPI के माध्यम से लेन देन करिए, कोई भी समस्या नहीं है। कैश के माध्यम से आपको नहीं करना है। तो दोस्तों ये थे 7 ट्रांजेक्शन जिनकी वजह से 99% लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आता है। लोग जाने अनजाने में इन लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस समय बहुत ज़्यादा सख्त है, वो आपके ऊपर लगातार नजर बनाए हुए है। आप एक भी गलती करेंगे आपको नोटिस थमा देगा और आप उस निश्चित रूप से उस नोटिस का रिप्लाई कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप ITR फाइल नहीं करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते नहीं है। ऐसी दशा में आप रिप्लाई नहीं कर पाएंगे और जब रिप्लाई नहीं कर पाएंगे तो आपके ऊपर 137% से लेकर के 300% तक की पेनल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंपोज करेगा। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।